निगरान विभाग की काबीना के अरकान का आज हल्फ उठाने का इम्कान है। तकरीब शाम के वक्त दीवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अरकान से हल्फ लेंगे। जरा के मुताबिक अहम वजारतों के नाम तजवीज़ कर दिए गए हैं। निगरान विभाग की काबीना आज शाम 5 बजे दीवान सदर में हल्फ उठाएगा। डॉक्टर वकार और आहत मकराम भी निगरान काबीना का हिस्सा बनाने की तजवीज़ दी गई। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर आज अपने अहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी उनसे हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज शाम को गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी की मसरूफियत के बायस तकरीब हल्फ बर्दारी आज 2 दिन के बाद मुनक्किद की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आज खुद नोटिस के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त मुकामी वकील मुदस्सर चौधरी एडवोकेट ने दायर की। दरख्वास्त के मतन में कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। महंगाई से गरीब खुदकुशियां करने के लिए तैयार हैं। कानून जीने का हर शहरी को हक देता है। दरख्वास्त में सजा की गई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले पर आज खुद नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब केस की समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर होने की बिना पर खारिज की। जंग रोड सुल्तान लिया रोड के करीब कैरी डब्बा दरख्त से टकरा गया, जिसके नतीजे में खातून समेत 2 जख्मी दम तोड़ गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। हादसे के नतीजे में खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें THQ हजारा मुंतकिल कर दिया गया, जहां 2 जख्मी जानकर न हो सके। अस्पताल जरा के मुताबिक जंग कैरी डब्बा में जान बचाने वालों में एक खातून भी शामिल है। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा होकर 295 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 294.93 रुपए पर बंद हुआ था। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 419 पॉइंट्स कम होकर 48,146 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तमाम ऑफिशियल्स को मअतल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की हिदायत पर मअतली का नोटिफिकेशन भी जारी करता नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की निगरानी में मुल्क भर में क्लबों की स्काउटिंग करवाई जाएगी। PSP की ज़रिए निगरानी PHF के इलेक्शन के अमल को मुकम्मल तौर पर शफाफ तरीके से जल्द मुकम्मल किया जाए। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान विफाकी काबीना के अरकान का आज हल्फ उठाए जाने का इम्कान है। तकरीब शाम के वक्त ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अरकान से हल्फ लेंगे। जराये के मुताबिक अहम वजारतों के लिए भी नाम तजवीज़ कर दिए गए हैं। डॉक्टर शमशाद अख्तर को निगरान वज़ीर खजाना के लिए नामजद किया गया है, जबकि गौहर एजाज वज़ीर तजारत और डॉक्टर ताबिश गौहर निगरान वज़ीर तवानाई होंगे। अनीक अहमद और डॉक्टर उमर सैफ को भी निगरान काबीना में शामिल किया जाएगा। निगरान विफाकी काबीना आज शाम 5 बजे ऐवान सदर में हल्फ उठाएगी। डॉक्टर वकार और अहद चीमा के नाम भी निगरान काबीना का हिस्सा बनाने की तजवीज़ पर मुमकिन है। सरफराज बुच्ची, मोहम्मद अली, सुल्तान अलाना, जलील अब्बास किलानी का नाम भी तजवीज़ किया गया है, जबकि निगरान वज़ीर आला की काबीना के लिए मजीद नामों पर भी गौर जारी है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर आज अपने अहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी उनसे हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज शाम को गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मसरूफियत के बायस तकरीब हल्फ बर्दारी निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की नामजदगी में 2 दिन के बाद मुनक्किद की जा रही है। निगरान वज़ीर आला जस्टिस मकबूल बाकिर की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए सूबे की अहम शख्सियात भी शामिल होंगी। कराची से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर 5 अप्रैल 1957 को पैदा हुए। उन्होंने जामिया कराची से LLB किया और 1981 में वकालत के शोबे से मुंसलिक हो गए। वो 26 अगस्त 2003 में सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज बने। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर 20 सितंबर 2013 में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर हुए थे। उसके बाद 17 फरवरी 2015 को वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जज बन गए। 4 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से रिटायर हुए। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर पर 2013 में दहशत गर्दों ने हमला किया था, जिसमें वो शदीद जख्मी हुए। हमले में उनके सिक्योरिटी अमले समेत 9 अफराद शहीद हुए थे। नामजदगी के बाद गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कहना था कि कोशिश होगी कि कानून में रहते हुए साफ और शफाफ इलेक्शन हो। कराची और सिंध के मसाइल हल करने की खसूसी काविशें करूंगा। महदूद वक्त और वसाइल में रिलीफ पहुंचाने की कोशिशें भी जारी हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि अहद क्या है, करप्शन तर्क किया जाए और लोगों को तंग न किया जाए। कोशिश होगी कि बगैर रिश्वत दिए लोगों के काम हो सकें। मीडिया गैर कानूनी कामों की निशानदही करे, रोकथाम करे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का मजीद ये भी कहना था कि कोई ऐसे दावे नहीं करना चाहता जिन्हें पूरा न कर सके। कलील मुद्दत में महदूद वसाइल और इख्तियारात होंगे, बेहतरी की कोशिश करूंगा। फोकस आवाम के रिलीफ पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि बदकिस्मती से इदारों का इस्तेहसाल किया गया, खास मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अगर इदारों का फोकस दुरुस्त किया जाए तो क्या हासिल नहीं किया जा सकता। PTI के चेयरमैन से मिलने आज कानूनी टीम अटक जेल मुंतकिल होगी। जराये के मुताबिक अटक जेल सुप्रीडेंट ने एक वकील को चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाजत दे दी। अदालत की जानिब से इजाजत दे जाने के बाद मुलाकात पर नाइम पंजोता अटक जेल मुंतकिल जाएंगे। PTI कानूनी टीम ने मुख्तलिफ वकला से मुलाकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू कर रखा है। चेयरमैन PTI से आज वकला की मुलाकात लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के फैसले से मशरूत है।
5 अगस्त को इस्लामाबाद की सेशन अदालत के जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की 3 साल की कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। तोशाखाना केस में सजा सुनाए जाने के बाद उसी दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को लाहौर से गिरफ्तार किया गया और इस वक्त वो अटक जेल में कैद हैं। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से कि पीटीआई के चेयरमैन से मिलने आज कानूनी टीम अटक जेल मुंतकिल होगी। जरा के मुताबिक अटक जेल सुप्रीडेंट ने एक वकील को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दी है। अदालत की जानिब से एक वकील को मुलाकात की इजाजत देने पर नईम पंजोथा अटक जेल जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अज खुद नोटिस के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त मुकामी वकील मुदस्सर चौधरी एडवोकेट ने दायर की। दरख्वास्त के मतन में कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, महंगाई से गरीब आवाम खुदकुशियां कर रही है, कानून जीने का शहरी को हक देता है, उनसे ये हक न छीना जाए। उनका मजीद कहना था कि दरख्वास्त में इस्तदा करता हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले पर अज खुद नोटिस दें। कौम की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो गुज़िश्ता रोज निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा किया था। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आज खुद नोटिस के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त मुकामी वकील मुदस्सर चौधरी एडवोकेट ने दायर की। दरख्वास्त के मतन में कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, महंगाई से गरीब खुदकुशियां कर रहे हैं, कानून जीने का हर शहरी को हक देता है, उनसे ये हक न छीना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब केस की समाअत जस्टिस एजाज अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर होने की बिना पर खारिज की। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान सती का कहना था कि रेफरेंस में फवाद हसन फवाद ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुके हैं। मुलजिम के बरी होने से जमानत मनसूखी की दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त गैर मौसर करार देते हुए खारिज कर दी है। आपको बताते चले इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज कर दी है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब केस की समाअत जस्टिस एजाज अहसन ने अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच में की। सुप्रीम कोर्ट ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर होने की बिना पर खारिज की। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर का कहना था कि फवाद हसन वान ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुके हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई की आज अटक से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म की अटक से अडयाला जेल मुंतकिली के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत आज होना थी जो ना हो सके। ताहम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदम मौजूदगी के बायस आज समाअत नहीं हो सकेगी। चेयरमैन पीटीआई को घर का खाना फराहम करने की दरख्वास्त पर भी आज ही समाअत होना थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत और जेल हुकाम से जवाब तलब कर रखा है। गुज़िश्ता समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने की वजूहात से मुतालिक भी रिपोर्ट तलब की थी। अदालत ने कहा कि बताया जाए किन वजूहात की बुनियाद पर अटक जेल में रखा गया। अदालत ने इस बात पर मुआवनत तलब की कि चेयरमैन पीटीआई को घर का खाना दिया जा सकता है, कोई इसमें मुज़ाहिदा नहीं होना चाहिए। अदालत ने फैसले में यह भी कहा कि ऐसा कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जो कैदी को हफ्ते में 1 से ज़ायद बार मुलाकात से रोके। जेल रूल्स के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की दोस्त, रिश्तेदार और बुकला से मुलाकातें करवाई जाएं, उन्हें जाए नमाज और अंग्रेजी तर्जुमे के साथ कुरान मजीद भी मुहैया किया जाए। अदालती फैसले में मजीद ये भी कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई को मुनासिब तिबी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। आपको बताते चलें इस खबर के हवाले से कि चेयरमैन पीटीआई आज अटक से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म की अटक से अडयाला जेल मुंतकिली के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत आज जरूरी है। ताहम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदम मौजूदगी के बायस आज समाअत नहीं होगी। चेयरमैन पीटीआई को घर का खाना फराहम करने की दरख्वास्त पर भी आज ही समाअत होना थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
इस दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत और जेल हुकाम से जवाब तलब कर रखा है। अमरीका ने पंजाब के शहर जड़ावाला में चर्च और मसीहियों पर होने वाले हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तशद्दुद किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। उनका मजीद कहना था कि हर पुरअमन आज़ादी इजहार और राय के लिए मजहब और अकीदे की आज़ादी हक की बात है। अमरीका मजहबी तौर पर तशद्दुद के वाक़यात पर हमेशा फिक्रमंद रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि तशद्दुद या तशद्दुद की धमकी भी काबिल कबूल नहीं की जाती, चाहे वो मसीह बरादरी ही क्यों ना हो। पाकिस्तानी हुकाम वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करें। जड़ावाला सानहा पर एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। साबिक विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि जड़ावाला के दिलखराश वाक़यात हमारे लिए लम्हा फिक्रियां हैं, इसको लम्हा फख्रिया ना समझा जाए। एक बयान में एहसन इकबाल ने कहा कि बाज़ मजहबी ग्रोहों ने आज़ादाना तौर पर आवाम में मजहब को सियासी मकासद के लिए जनूनियत पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। एहसन इकबाल का कहना था कि इस्लामी रियासत में जत्थाबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। दीगर मज़ाहब की इबादत गाहों को जलाकर दीन की कोई खिदमत नहीं होती। आप क्या साबित करना चाहते हैं? मुल्क में कानून और अदालतें मौजूद हैं, इसलिए कानून को अपने हाथ में न लिया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि रियासत के इदारों को उन गिरोहों को काबू में लाना होगा, क्योंकि मखसूस हालात में पिनपे हुए नौजवान कोई शख्स कानून को हाथ में नहीं ले सकता, चूंकि हर जुर्म के लिए कानून मौजूद है। साबिक विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि जड़ावाला के दिलखराश वाक़यात हमारे लिए लम्हा फिक्रियां हैं, पुरजोर मजम्मत करता हूँ। एक बयान में एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि बाज़ मजहबी गिरोहों ने आज़ादाना तौर पर अवाम में मजहब को सियासी मकासद के लिए जनूनियत पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। एहसन इकबाल का यह भी कहना है कि इस्लामी रियासत में जत्थाबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो वहीं दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने जड़ावाला वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि इस वाक़े में मुलविस अफराद को किसी सूरत भी माफ नहीं किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फैसलाबाद में होने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और पाकिस्तानी अवाम की मसीह बरादरी से सलूक पर बहुत ज्यादा दुखी है। इस वाक़े पर आला सतह की तहकीकात जारी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सियासी सूरत हाल पर पेशरफ्त के बारे में मुख्तलिफ गैर मुल्की हुकूमतों के साथ राबिते में हैं। 13 अगस्त को गवादर में दहशत गर्दी का हदफ चीनी शहरी थे। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए चीनी शहरियों की हिफाजत की और तमाम हमलावरों को हलाक किया। पाकिस्तान तमाम चीनी शहरियों को सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। आपको बताते चलें कि तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने जड़ावाला वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि इस वाक़े में मुलविस अफराद को कैफरे खुर्दार तक पहुंचाया जाएगा। इस वाक़े में मुलविस अफराद किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। जंग रोड से खबर शामिल करें, जहां सुल्तान रैया रोड पर कैरी डब्बा दरख्त से टकरा गया, जिसके नतीजे में खातून समेत 2 जख्मी दम तोड़ गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ड्राइवर के नींद आने के बायस पेश आया। हादसे के नतीजे में खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें THQ 18 हजारी मुंतकिल कर दिया गया है, जहां 2 जख्मी जख्मों की ताब न लाते हुए जान पर न हो सके। अस्पताल जरा के मुताबिक जंग कैरी डब्बा में जाँ बहक होने वालों में एक खातून भी शामिल है। जाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल में मौजूद हैं। रेस्क्यू के मुताबिक कैरी डब्बे के मुसाफिर इस्लामाबाद से कोच उर्दू जा रहे थे। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि जंग रोड सुल्तान लिया रोड पर कैरी डब्बा दरख्त से टकरा गया, जिसके नतीजे में खातून समेत 2 जख्मी दम तोड़ गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। हादसे के नतीजे में खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें THQ हजारा मुंतकिल करके गया, जहां 2 जख्मी जानबर न हो सके।
और आपको बताएं कि कमसिन मुलाजिमा रिजवाना पर तशद्दुद केस की मुलजमा के शौहर सिविल जज आसिम हफीज को SOG बना दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल जज आसिम हफीज को रावलपिंडी में OSD तैनात कर दिया। आसिम हफीज को 19 अगस्त से कब्ल रावलपिंडी में चार्ज संभालने की हिदायत की गई। कमसिन मुलाजिमा रिजवाना पर तशद्दुद केस की तहकीकात जारी हैं, जिसमें मुलजमा सौम्या आसिम के शौहर और सिविल जज आसिम हफीज को मुश्तरका तहकीकाती टीम ने तलब कर रखा है, जबकि उनकी अहलिया जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में मुंतकिल भी कर दी गई है। 24 जुलाई को जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज 14 साल बच्चे रिजवाना पर पुरतशद्दुद मामला सामने आया था। बच्चे की मां ने जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। जब बच्चे को अस्पताल लाया गया तो उसकी हालत तशवीशनाक थी, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह थे और दोनों बाजू टूटे हुए थे और वो शदीद खौफ का शिकार थी। रिजवाना के इलाज के लिए कायम मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जोदत सलीम का मौक़िफ़ सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चे की तबीयत में बेहतरी तो आ रही है, लेकिन वो चलने की पोजीशन में नहीं है, मगर उसके इन्फेक्शन में भी खासी कमी देखी गई है। और अब कुछ बात करें डॉलर की बढ़ती सूरत हाल की, तो इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा होकर 295 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 294 रुपए पर बंद हुआ था। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 419 पॉइंट्स में इजाफे के बाद 48,146 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। आपको अपडेट करते चलें, डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार है। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा होकर 295 पर पहुंच गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 294.93 रुपए पर बंद हुआ था। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 419 पॉइंट्स कम होकर 48,146 पर बंद हुआ। इलाके खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे, मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रुख करें शहर कायद का, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरफा इजाफे पर कराची की आवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाने लगा। आवाम ने नई हुकूमत से इजाफे में कमी का बड़ा मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे कराची में मौजूद हमारे नुमाइंदे नूर अमीन से। जी नूर, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? निगरान हुकूमत ने आने के साथ ही आवाम को पेट्रोल बम की सूरत में तोहफे देना शुरू कर दिए। इस वक्त पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफा हो चुका है, जबकि डीजल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा हो चुका है। इसी के साथ साथ इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं उसमें भी ओशरुबा इजाफा हो चुका है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी के जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से जुम्मे को जो है मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया गया। इस वक्त यहाँ आवाम मौजूद है, उनसे बात करते हैं। निगरान हुकूमत ने आने के साथ साथ जो है वहाँ पे पेट्रोल बम मारना शुरू कर दिए, क्या मुतालबा करोगे? ये जिसको मानते हैं, काली चरण को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जिसको भी वास्ता है, आवाम पर रहम करें। परवरदिगार का वास्ता है इनको कि जो आवाम जिस महंगाई में जिस तरीके से पिस रही है, बहुत बुरी तरह पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ आपकी बढ़ जाती है। परचून की दुकान पे खड़े हो आप, परचून की दुकान पे हर चीज़, हर सौदा आपका बढ़ जाता है। आप कोई भी चीज़ एक सुई से लेकर एक जहाज़ तक खरीदने जाएं वो बढ़ जाता है, सिर्फ पेट्रोल की वजह से। इनकी अयाशियों में कमी नहीं आ रही है। पार्लियामेंट के जितनी पार्लियामेंट हैं, मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि खुदा के वास्ते इनका एहतसाब होना चाहिए, इनका चेकअप। हम मर रहे हैं, 700 800 हज़ार रुपये किलो मुर्गी ले रहे हैं, उनको वहाँ 100 रुपये किलो मुर्गी मिल रही है। हम दाल खा रहे हैं, 250 रुपये की प्लेट खा रहे हैं, वो 25 रुपये की प्लेट खा रहे हैं। जुल्म कर दिया, इंतहा होती है। इनसे मेरा आपकी तवज्जुह से इनसे मैं कहूँगा कि खुदा के वास्ते जिसको भी ये अल्लाह के वास्ते ये आवाम पे जुल्म करना बंद करें। ये नई निगरान हुकूमत के आते ही पेट्रोल की कीमतों में जो है वो ओशरुबा इजाफा हो चुके हैं। नई निगरान हुकूमत से क्या मुतालबात है? नई निगरान हुकूमत को हम क्या बताएंगे? उनके बच्चे जो है AC के नीचे पड़े होते हैं और अच्छे अच्छे स्कूलों में तालीम भी करते हैं, बाहर भी चले जाते हैं। हमारे बच्चे यहाँ पे भूखे मर जाते हैं
और मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है। निगरान हुकूमत को तो सबसे पहले यही काम करना चाहिए था कि मजदूर की मजदूरी को बढ़ा लेते, ना कि तेल को बढ़ा लेते, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि ये जो अदवायात और सब्जियात और इसकी दाल चावल में और घी की कीमतों में जो इजाफा हो गया ना पेट्रोल की वजह से, ये गरीब तो भूखे मर जाएंगे, गरीब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा मुतालबा यही है कि भाई पहला जो आपसे पहला काम करना था, यही काम करना था कि भाई तेल पेट्रोल तेल घी दाल चावल और मजदूर की जो उजरतें जो डिलीवरीज पे काम करते हैं उनकी मजदूरी में कुछ इजाफा करके, ताकि उनको कुछ अफाके तो हो जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के आने के साथ साथ जो है वो पेट्रोल की जो कीमतें उसमें ₹9 इजाफा किया है, इसमें आप लोगों पे भी कोई फर्क पड़ा है? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा भाई, हर आदमी को फर्क पड़ा है, गरीब आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को। गरीब आदमी तो तबाह हो गया भाई, बस अब अल्लाह का ही आसरा है, बाकी इंसान और गवर्नमेंट से तो आप निकल चुके हैं। हम अल्लाह से दुआ करें और इस्तगफार करें। हालात जो है बहुत संगीन से संगीन होते जा रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, खाने के लिए लोगों के पास नहीं है, और हमारे हुक्मरान जो है वो एक दूसरे की टांगें खींचने में और एक दूसरे के साथ नीचा दिखाने में मसरूफ है। बाकी इस्तगफार की जरूरत है, अल्लाह पाक हम सब पर रहम करे। नई निगरान हुकूमत से क्या मुतालबात? भाई आवाम के लिए कुछ सोचना चाहिए यार, कोई फिर किसी की इतना भी नहीं होता, कोई दिलवा भी सकता, कोई नहीं भी दिलवा सकता, हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, हमारे गरीबों के ऊपर ज़रा थोड़ा सा रहम करें। हाँ जी, हाँ। तो यहाँ पेट्रोल पंप में जो लोग मौजूद हैं उनसे हमने आपकी बात कराई है, इन सब ने जो है निगरानी हुकूमत से मुतालबा किया कि खुदारा गरीब आवाम पे तरस खाया जाए, पेट्रोल की कीमतों में जो इस वक्त ₹9 इजाफा हो चुका है इसमें कमी लाई जाए, ताकि गरीब भी सुख का सांस जो है वो ले सके। और इसके साथ साथ यही बताता चलूँ कि पेट्रोल की कीमतों में जो ₹9 इजाफा रिपोर्ट आपने जानी। और अब खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां पर एलोपैथिक और होम्योपैथिक टीबी तरीका इलाज आज भी राज है, जबकि होम्योपैथिक से वाबस्ता टीबी माहिरीन का कहना है कि होम्योपैथिक एक कदीम और सस्ता तरीका इलाज है जो कि हर शहरी की पहुंच में है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए होम्योपैथिक इलाज को भी सरकारी सतह पर फोकियत दे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह मुल्क पाकिस्तान में भी एलोपैथी सिस्टम और होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है वो राइज है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में देखा जाए तो होम्योपैथिक निस्बत जो एलोपैथिक निस्बत होम्योपैथिक को किस हद तक गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, और ये इलाज जो है ये मरीजों के लिए कितना सस्ता है और कितना आसान है। इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर, हम उनसे मजीद जानते हैं। ये डॉक्टर साहब बताइएगा, होम्योपैथी और एलोपैथी दुनिया में राइज है, लेकिन पाकिस्तान में होम्योपैथी के लिए कोई भी इकदाम नहीं उठाए जा रहे, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? जी शाह साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में इस वक्त 1,70,000 से जायद होम्योपैथिक डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन एक्टिव नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुल्क पाकिस्तान में रिसर्च सेंटर्स, होम्योपैथिक के नए कॉलेजेस, होम्योपैथिक की नई नई यूनिवर्सिटीज नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से ये तरीका इलाज जो है बेहतरीन दुनिया का तरीका इलाज है। इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको तस्लीम किया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इसकी अशाद जरूरत है कि हुकूमत पाकिस्तान इस पे खसूसी तवज्जो दे और होम्योपैथिक के डॉक्टर्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स में इसकी तैनाती की जाए, ताकि गरीब लोगों के लिए सस्ता और बेहतरीन इलाज जो है वो मुहैया हो सके और तेजी के साथ। जैसा कि प्रोफेसर डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि तमाम तर जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी तैनाती की जाए, ताकि इस सस्ता तरीका इलाज से मुल्क पाकिस्तान में जो गरीब शहरी है उसको। महकमा ज़राअत शोरकोट के ज़रिए एहतमाम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में कपास की फसल के एग्रेसिव ग्रोवर्स के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें कपास की फसल को बीमारियों से बचाने के मुतालिक आगाह किया गया और इसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए इक़दाम पर अमल करवाने के लिए किसानों को आगाही फराहम की गई। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद मुगल, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत किसानों को हिदायत दी, जबकि हुकूमत की तरफ से दिया गया टारगेट भी पूरा किया गया, बल्कि इजाफी फसल भी काश्त हुई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तहसील शोरकोट कोहिनूर न्यूज चौधरी गुलाम शबीर ताहिर से मज़ीद तफसीलात जानें। जी बिल्कुल, मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस शोरकोट में आपको बताता चलो कि आज महकमा ज़राअत की तरफ से एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें किसानों को स्पेशली इनवाइट किया गया, क्योंकि कपास के जो ग्रोवर्स हैं उनको स्पेशली तौर पर यहाँ पे बुलाया गया, उनको मोटिवेट भी किया जाए, उनके प्रॉब्लम्स हैं वो भी पूछेंगे। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद हैं। साहब बताइएगा, आज आपने फार्मर्स के साथ मीटिंग भी की, आपके साथ असिस्टेंट ज़राअत मौजूद है, आपका पूरा मामला मौजूद है, स्पेशली कपास के बारे में जो आज आपने डिसीजन दी उसके बारे में क्या कहें?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कपास के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बड़ी वाज़ेह हिदायत थी कि इस दफ़ा जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस हवाले से मैं तहसील शूरकोट के हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत हैं एजाज साहब और एग्रीकल्चर ऑफिसर हमारे सरवर साहब, इनको भी शाबाश देता हूँ, इनकी पूरी टीम को भी, कि हमारा जो टारगेट था वो 11,000 एकड़ था और हमने टारगेट भी पूरा किया और उससे ऊपर हमने 12,000 से जायद एकड़ पर हमारी जो कपास की काश्त हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम प्रोडक्शन बड़ी ज़बरदस्त हुई। आज जितने भी हमारे प्रोग्रेसिव ग्रोवर हैं तहसील शूरकोट के, उनके साथ मीटिंग हुई है, उनके मसाइल सुने हैं और इस हवाले से मज़ीद इनको प्रोडक्शन बढ़ाने के मुतल्लिक हिदायत जारी की गई हैं। तो इंशाल्लाह जी किसानों के साथ हम खड़े हुए हैं, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनके साथ खड़ा हुआ है ताकि जो कपास की जो फसल जो कि बहुत कम जिसकी प्रोडक्शन हो गई थी, इंशाल्लाह उसको दोबारा से उसी तरह उसकी प्रोडक्शन हमने बढ़ानी है और हाँ, अपने किसान को हमने खुशहाल करना। जी बिल्कुल, एजाज साहब मुझे सब कहिएगा, आज आपने गवर्नर के साथ मीटिंग की, आप स्पेशल क्या पैगाम दिया आपने गवर्नर से? तो पैगाम हमारा यही है काश्तकारों के लिए कि आने वाले जो दिन हैं इनमें सफ़ेद मक्खी, सब्ज़ तेला और गुलाबी सुंडी के हमले का अंदेशा है। तो तमाम जो काश्तकार हैं वो सफ़ेद मक्खी के साथ जो है गुलाबी सुंडी की एहतियाती तौर पर स्प्रे करें ताकि हमारी पैदावार जो है वो मुतासिर ना हो। जी बिल्कुल, यही मैसेज है किसानों को कि जो सफेद मक्खी का हमला वो ज्यादा हो रहा है, उसके ऊपर स्पेशल स्प्रे किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए और इसी साहब ने कहा कि तमाम अग्रेसिव ग्रोवर जो है जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उनको हिदायत दी गई है ताकि वो बेहतर से बेहतर, क्योंकि ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, ज़राअत बेहतर होगी तो बाकी मामला सबसे बेहतर होंगे। तो इसलिए उन्होंने आज स्पेशल ग्रोवर्स को बुलवा कर उनको मोटिवेट। हुकूमत वक्त का आवाम को पहला खूबसूरत तोहफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर हो गई। मज़ीद जानते हैं हमारे क्या न्यूज़ के नुमाइंदे शाहमीर खान सिंधी से। जी रिपोर्ट कीजिएगा। बिल्कुल, आवाम पे पेट्रोल का एक और बहुत ही बड़ा बम गिरा दिया गया है। हुकूमत का पाकिस्तानी आवाम को एक और तोहफा, पेट्रोल 17 रुपये 50 रुपये और जो डीज़ल है वो 20 रुपये लीटर बढ़ा दिया गया है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी, ये मुसलसल 3 साल से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है। पीटीएम वालों ने पेट्रोल बढ़ाया, अभी ये जो नया सेटअप है निगरान नारवान वाला काकड़ ने, ये भी इसने 17 रुपये से जायद पैसे और 20 रुपये डीजल बढ़ा दिया है। तो ये पेट्रोलियम मसलूमात के बढ़ने की वजह से घी, आटा, चीनी या आवाम की ख़रीद से पहुँच से दूर हो चुके हैं। अभी घी 450 रुपये किलो और चीनी 160 रुपये तक और आटा 170 रुपये। और हमारी बदकिस्मती हुई है जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे, उनको आटे और चीनी और घी के रेट ही मालूम नहीं है। अभी IMF के भी कर्जे खुद लेते हैं, अयाशा भी खुद करते हैं। अगर ये बोझ पड़ता है तो फ़कत गरीब आवाम पर पड़ता है, सफ़ेद पोश लोगों पर पड़ता है। उनके वो अयाशा, वो उनकी करप्शन है, ये सारी की सारी जारी है। तो मैं अभी यही पाकिस्तान के जो गरीब आवाम है, मसनूआत पेट्रोल की रोज़ रोज़ बढ़ती हुई, तो अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त सड़कों पर लोगों ने गाड़ियाँ चलाने ही छोड़ दी है। हम बाइक चलाने को दिल ही नहीं करता, लेकिन मजबूरी है क्योंकि बच्चे वगैरह ये स्कूल छोड़ने होते हैं और कामकाज होता है, वरना ये हमारे ख़रीद और फ़रोख्त से अभी पेट्रोल हर चीज़ जो है महंगी हो चुकी है। महंगा होने की वजह से हमारे इलाके के अंदर रोज़ बरोज़ खुदकुशी के वाक़यात बढ़ रहे हैं और बदअमनी बढ़ रही है। उसका सबके ज़िम्मेदार मौजूदा करप्ट हुकूमत है। मैं आवाम से, पाकिस्तानी आवाम से अपील करता हूँ कि खुदारा अब ये आने वाला वक्त है हमारे लिए, आप अपने आप को पहचानो और अब मुल्क के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अच्छे मुंतखब नुमाइंदे मुंतखब करें ताकि हम पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ मिल सके। दूसरी जानिब एक माह कबल ही पलान चौधरी के मकाम पर कत्ल होने वाली 20 साल लड़की के बुरसा सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, हवेली यूथ अलायंस और तमाम मकातिब फिक्र का कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ तवीनगरी के मकाम मेन शाहरा बंद करके एहतजाज जारी है। ट्रैफिक बंद होने की वजह से तमाम मामलात जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं। मजीद बता रहे हैं शेख वहीद इकबाल। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद में आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट वैली तंगेरी के मकाम पर एक माह पला चौधरी की 20 साल लड़की को कत्ल किया गया। कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ आज तंगेरी के मकाम पर सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, हवेली यूथ के ज़रिए तमाम एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहरे में अवाम की एक कसीर तादाद मौजूद है। एहतजाजी मुजाहरे के मौका पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकर्रीन का कहना है जब तक कातलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता उस वक्त तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ आरिफवाला में थाना सिटी पुलिस और खुफिया इदारों की मुश्तरका बड़ी कार्रवाई, 3 मन से जायद मुनशियात बरामद कर ली गई।
बैनल सूबाई मनशियात के बाद दो स्मगलरों ने पुलिस पार्टी के ताकुब करने पर फायरिंग भी की। सवाबी खबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले मुल्जमान जाहिद अल्लाह सवादी मुबारक गनी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने इंकशाफ किया है कि आरिफवाला में 81 AB के फरीद और 13 KB के रिहायश नईम को सप्लाई देनी थी। पुलिस ने इंसदाद मनशियात और फायरिंग के दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। रावलपिंडी में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम को जिंदा ही दरगोर कर दिया। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा कर मजीद कमर तोड़ दी। मजीद जानते हैं सरदार क्राफ्ट की इस रिपोर्ट। रावलपिंडी में बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ हुकूमत ने अवाम के ऊपर एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। जहाँ पर महंगाई का जिन पहले ही बेकाबू था, वहाँ अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल महंगा करके अवाम का जीना मुहाल कर दिया। ये जो वजीर आजम साहब आए तो एक दरख्वास्त हम करते हैं, खुदा के लिए हम पे जरा रहम खाओ। 20 रुपए देखो पेट्रोल का बम आपने हम पे गिरा दिया, हम गरीब मजदूर कार बन गए। खुदा के लिए इस गरीब आवाम पे तरस खाएं। तो अभी 291 रुपए लीटर हो गया, तो पेट्रोल अभी किधर वारा खा रहा है सर। घी का रेट आप देखे, आटा देखे, चीनी देखे, तो बस गरीब आवाम अभी क्या करेगी। अभी पेट्रोल डलवाने आई तो ये हुकूमत ने ऐसा फैसला बहुत गलत है कि रात को अवाम सोई सुबह उठा नया जो हमें तोहफा मिल गया कि पेट्रोल महंगा है। तो जिस तरह पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, एक कौम हुई थी, एक मुल्क बना था, एक इनकलाब हुआ था कि अवाम निकली थी। गरीब अवाम बस खुद तरस करें। अवाम जो है ना खाना खाने से मजबूर हो गई है। पेट्रोल ये 2 रुपये महंगा होता था, लॉन्ग मार्च कर देते थे। अभी कोई अवाम में शौर, इन्होंने अवाम को मार दिया है। बस इससे बेहतर है कि ये जाके इनके आगे घरों के आगे धरना दें और हुकूमत से अपील करते हैं कि ये बिल्कुल अपनी नज़रसानी करो। आपने तो बोझ कुछ लूटा हुआ है, गरीब आदमी के पास खाने पीने के लिए रोटी नहीं है। 18 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे सोने को नहीं मिलता, फिर भी सुबह ना चीनी है, ना तेल है, ना आटा है, ना कुछ घी है। और पेट्रोल बस अभी दूसरी दफ़ा पेट्रोल डलवा रहे हैं, सिर्फ पेट्रोल ही गाड़ी में पूरा कर रहे हैं। अब क्या बचत तो कोई है नहीं, इतनी महंगाई है, इतना महंगा पेट्रोल कर दिया है कि सवारी भी है जो किराया देती नहीं है। तो बस मजबूरन हम जो है ना गुजारा। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि हाई कोर्ट के हुक्म पर मरी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी। एक्सप्रेस वे पर NHA की तरफ से हैवी मशीनों के जरिए मुताबिक बिल्डिंग्स को मिसमार किया गया। रिटायर्ड कैप्टन कासिम एजाज जो ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे रईस अब्बासी के साथ मौजूद हैं। मजीद अपडेट लेते हैं रईस अब्बासी से। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं एक्सप्रेस वे पर मौजूद हूँ। हाई कोर्ट के हुक्म पर मलका कोसार में गैर कानूनी तामीरात वायलेशन के खिलाफ आज दूसरे दिन भी ऑपरेशन जारी है। मेरे साथ ADCR मेरी रिटायर्ड कासिम एजाज साहब मौजूद हैं। आज उनसे इस हवाले से ओपिनियन लेते हैं कि ऑपरेशन कितने दिन तक जारी रहेगा और ये ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है। जी कासिम साहब, आपको वेलकम कहते हैं, ज़रा बताइएगा। जी, मरी के अंदर जितने भी गैर कानूनी तामीरात हैं और उसके अलावा जितने भी इंक्रोचमेंट्स हैं उनको दूर करने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। इस पे हमारे पास हाई कोर्ट की भी डायरेक्शंस मौजूद हैं और हमारे जो सीनियर अफसरान हैं, बाला अफसरान हैं, उनकी हिदायत भी थी और हम उसके ऊपर एक ऑपरेशन कर रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की हुई हैं, अपना सर्वे वगैरह कंप्लीट किया हुआ है और आज जो है कल से हमने स्टार्ट किया था। कल जो है हमारा सिटी का एरिया हमने कवर किया था और ये आज जो है एक्सप्रेस वे किया है। तो ये इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। आप देख सकते हैं कि जब आप किसी ऑपरेशन पे जाते हैं वहाँ पर आप टाइम एग्जैक्टली नहीं दे सकते कितना टाइम लगता है। नेचर ऑफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ बिल्डिंग पे डिपेंड करता है कि किस तरह की आपकी बिल्डिंग है और कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ज़रा ये भी बताइएगा कि कितनी बिल्डिंगें हैं जो गैर कानूनी है या वायलेशन है। 400 प्लस के करीब बिल्डिंग्स हैं जिनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं और कुछ ऐसी इंक्रोचमेंट्स हैं जो कि NHA वालों के पास लिस्ट मौजूद है। तो हमारी एक जॉइंट टीम जो है, अभी आप देख सकते हैं हमारे टेक्निकल ऑफिसर भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके पास पूरी लिस्ट मौजूद है कि कौन कौन सी अप्रूव्ड बिल्डिंग्स हैं। इसी तरह NHA के पास भी पूरा एक जॉइंट सर्वे मौजूद है जिसमें उनका राइट ऑफ वे पे जितनी भी बिल्डिंग्स आ रही हैं उनको हम क्लियर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बातें सुनी हैं। इनका यही कहना था कि 400 से लगभग जो बिल्डिंगें हैं उनमें गैर कानूनी तामीरात है, वायलेशन है और इंक्रोचमेंट की गई है। इस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी किया जाएगा और किसी किस्म की कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं। IG पंजाब की हिदायत पर RPO डेरा गाजी खान, कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन और GPO
हसन अफजल खान ने पुलिस खिदमत मरकज कोट चूटा का इफ्तिताह कर दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नजीर अंजुम अहमदानी से, जो इस वक्त मौका पर मौजूद हैं। जी नजीर, बताइएगा क्या अपडेट है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पंजाब भर में मुख्तलिफ इलाकों में आवाम की सहूलत के लिए खिदमत सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसी तरह कोस्टर में भी खिदमत सेंटर कायम किया गया, जिसके इफ्तार के लिए RPO डरागाजी खान, कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन साहब और DPO डरागाजी खान हसन अफजल साहब ने इफ्तार किया। इस हवाले से इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं RPO साहब, उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कोट चूटा में हमने खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह किया है और यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बिकॉज़ इस खिदमत मरकज़ में जो 17 सहूलियात दी जा रही हैं उसमें से किसी एक के हसूल के लिए भी लोगों को DG खान तक का सफ़र करना पड़ता था। तो ये इनिशिएटिव था और IG साहब ने इस पर बहुत डायरेक्शन दी थी और लोगों के फैसिलिटेशन चूँकि पंजाब पुलिस की प्रायोरिटी है तो उसके पेश नज़र आज हमने यहाँ पे ये इसको इस्टेब्लिश किया और ये वर्किंग कंडीशन में आ गया है। और वो तमाम 17 सहूलतें जिसके अंदर के आपकी व्हीकल वेरिफिकेशन है, लॉस्ट एंड फाउंड रिपोर्ट है, क्राइम रिपोर्ट है, FIR की कॉपी है, विमेन वायलेंस के अगेंस्ट कोई है, तमाम जो कि यहाँ पे हाईलाइट की हैं वो तमाम फैसिलिटीज़ आज से यहाँ पे अवेलेबल होंगी। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके यहाँ मौजूद होने से तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह RPO डरागाजी खान सज्जाद हसन साहब कह रहे थे कि दूसरी जानिब तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना आज 25वें रोज भी लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज हैं। बच्ची के जख्मों की एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग जारी है। चेहरे के जख्मों की ग्राफ्टिंग का अमल भी मुकम्मल नहीं हो सका। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा रिजवाना आज 25वें रोज भी लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज हैं। बच्ची के जख्मों की एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग जारी है। चेहरे के जख्मों की ग्राफ्टिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। आपको इस अफसोसनाक खबर के हवाले बारे में अपडेट करते चलें कि तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा रिजवाना आज 25वें रोज भी लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज हैं। बच्चे के जख्मों की एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग जारी है। चेहरे के जख्मों की ग्राफ्टिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे हमजा अब्बासी से। जी हमजा, बताइएगा ये क्या मामला है, क्योंकि डॉक्टर रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर वाज़ेह जख्मों के निशान देखे जाते हैं, लेकिन जो पुलिस की रिपोर्ट्स हैं उसमें कहा जाता है कि रिजवाना पर तशद्दुद नहीं किया गया है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, किस मामलात में कितनी सदाकत है, बताइएगा। जी बिल्कुल, घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना आज 25वें रोज भी लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल डॉक्टर फरीद जफर का ये कहना है कि रिजवाना के चेहरे पर जो जख्म थे उसकी स्किन ग्राफ्टिंग प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई है। बच्ची के जो बैक पर पुराने और गहरे जख्म थे उनकी अभी एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग की जा रही, क्योंकि जख्म काफी पुराने और गहरे हैं, उनमें इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था। एंटीबायोटिक मेडिसिन देकर इन्फेक्शन पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जब तक रिजवाना मुकम्मल तौर पर खाना पीना नहीं शुरू कर देती उस वक्त तक जो है रिजवाना के बैक और स्कल की प्लास्टिक सर्जरी नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर जोधत सलीम का ये कहना था कि जो सूबाई वजीर सेहत हैं उनको रोजाना की बुनियाद पर रिजवाना की सेहत के बारे में आगाह किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर रिजवाना को तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और रिजवाना के जो ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। इसके साथ साथ रिजवाना का जो 13 रुकनी मेडिकल बोर्ड है वो रोजाना की बुनियाद पर रिजवाना का तिब्बी मुआयना कर रहा है, लेकिन जब तक रिजवाना मुकम्मल तौर पर खाना पीना नहीं शुरू कर देती उस वक्त तक उनके बैक और कल की प्लास्टिक सर्जरी नहीं की जाएगी। डॉक्टर जोधत सलीम का ये कहना था कि रिजवाना की जो कंडीशन है वो इस वक्त खतरे से तो बाहर है, लेकिन उनको मजीद सेहत उनकी स्टेबल होने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। हमजा मुझे बताइएगा कि रिजवाना के सर में कुछ जख्म हैं जो जोधत सलीम की रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत गहरे थे, तो उनके अब हालात क्या हैं? उनके हालात ये हैं कि डॉक्टर जोधत सलीम का ये कहना है कि जो बच्ची के सर पे जख्म है वो काफी गहरे और पुराने हैं, उनमें रेशा काफी हद तक बढ़ चुका है, उनमें जो इन्फेक्शन है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। लेकिन रिजवाना को एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है वो दी जा रही है, रोजाना की बुनियाद पर इन्फेक्शन पर काबू पाया जा रहा है। जैसे ही वो जख्म हील होंगे, वो जख्म ठीक हो जाएंगे, उसके बाद उनको उनकी सर की प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। और जब तक रिजवाना मुकम्मल तौर पर आम जैसे हम रूटीन में खाना पीना करते हैं इस तरह खाना पीना नहीं शुरू
शुरू कर दी थी उस वक्त तक डॉक्टर जोधर सलीम का ये कहना है कि उनके सर के जख्मों की प्लास्टिक सर्जरी नहीं की जाएगी। जी हमजा, बताइएगा कि रिजवाना के स्टेबल होने में कितने वक्त दरकार है मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक? मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर जोधर सलीम का ये कहना है कि रिजवाना की सेहत को मुकम्मल स्टेबल होने में अभी मजीद 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि बच्ची को जब 24 जुलाई को जनरल अस्पताल में लाया गया था तो बच्ची के जो जख्म थे उनमें कीड़े। जी बहुत शुक्रिया हमजा अब्बासी, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पंजाब पुलिस के रिटायर्ड होने वाले डीएसपी के एहसास में तकरीब। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से रिटायर्ड होने वाले डीएसपी की मुलाकात। आईजी पंजाब ने महकमा पुलिस गिरा कदर खदमात सर अंजाम देने पर रिटायर्ड अफसरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पंजाब पुलिस एक फैमिली है, रिटायर्ड अफसरान और एहलकार हमेशा हमारा हिस्सा रहेंगे। पंजाब पुलिस इंसाफ की फराहमी और इंतजामी अमूर की बेहतरी के लिए रिटायर्ड अफसरान के तजुर्बात और तजावुज को हमेशा अपने लिए बुराकार लाएगी। एहलकारों और इनकी फैमिलीज की बेहतरीन वेलफेयर के लिए भी मुताबिक प्रोजेक्ट्स जारी हैं। हर सिस्टम में रिटायर्ड अफसरान को कास्ट शामिल किए जाएंगे। रिटायर्ड अफसरान के पेंशन समेत तमाम मामलों को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि रिटायर्ड अफसरान ने महकमे की जानिब से होने वाली इज्जत अफजाई पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। एडिशनल आईजी वेलफेयर रियाज नजीर गाड़ा, उसके अलावा एडिशनल आईजी एस्टेब्लिशमेंट राजा रिफत मुख्तार, डीआईजी हेडक्वार्टर्स हुमायूं बशीर ताड़र, डीआईजी ITS सन यूनस, डीआईजी वेलफेयर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन, AIG लॉजिस्टिक्स इस्माइल खाकर समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने लोकल ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20 से 25% इजाफा कर दिया। महंगाई से परेशान अवाम ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया इजाफा फौरी वापस लेने के साथ साथ महंगाई पर काबू पाने का भी मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने लाहौर से दूसरे शहरों को जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में 20 से 25% इजाफा कर दिया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। पेट्रोल की कीमत के बढ़ने से हमारे यहाँ पे ट्रेंड चल गया हुआ है कि ज़रा सी 1 रुपया भी बढ़ता है ना तो इन्होंने 10 रुपये बढ़ा देने हैं, जबकि ये है कि पेट्रोल कम भी होता है तो उन्होंने वही रेट रखा होता है जो बढ़ा चुके होते, वो कम नहीं करते। अब ये पाकिस्तान में एक समय लम्हा फिक्री है कि हमें सोचते ही नहीं है कि हमारी आवाम के ऊपर क्या इम्पेक्ट आ रहा है इन चीज़ों का। आवाम जो है ना वो बुरे से बुरे हालात होते जा रहे हैं। लोगों ने अपने, मैं क्या बताऊं कि क्या उनकी सूरत हाल हो गई, लोग मांगने पे मजबूर हो गए। जी बिल्कुल, हम पिंडी से आए हैं, इन्होंने किराया भी डबल कर दिया है। 30 रुपये जो पेट्रोल महंगा हुआ है उसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल पेश आ रही है। हुकूमत को चाहिए कि कोई भी लाए अमल जल्दी से ये जो है ना इसका रद्द-ए-अमल करे ताकि गरीब आदमी जो है ना अपना सफ़र भी अच्छा कर सके और ज़िंदगी भी खुशहाल कर सके। हर एक बंदा परेशान है कि जिहड़ा कोई निकलदा कोई मुसीबत दे मारे घरों निकलदा है, यानी आसानी नाल घरों कोई नहीं निकलदा। ते जदों किराए नहीं मसूल होणगे, तेल जिहड़े ने वो रोज़ वधिया हुंदा है, किराए जिहड़े ने वो दिन ब दिन मतलब कि अगों किसी नूं कहिए तो अगले झगड़ा करते हैं और फिर सानू उस तरह ही जिस तरह है उस तरह ही सानू चलाना पैंदा काम। असीं भी कहने चलो यार ठीक है। किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले किराया था 450 रुपये, आज से 15 दिन पहले मैं आया हूँ तो 450 रुपये दे के आऊँ। कल मैं बस में बैठा तो किराया जब दिया उनको, मैंने कहा कितना किराया जी, कह रहे जी 600 रुपया किराया। मैं तो हैरान है कि इतने किराए ज़्यादा बढ़ गए हैं। जारी गल है कि जो अगले सवारी का कहने पैसों का कहने कि किराया ज़्यादा, वो कहते हैं कि तेल तुसीं सस्ता कर दो, असीं कर दिंने हैं, किराया असीं घट कर दिंने हैं। आवाम किधर जाए? मुसाफिरों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मतलब उनकी मुश्किलात में इजाफा है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफा फौरी वापस ले और महंगाई को कम करने पर तवज्जो दे। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किशवर की अपने ऑफिस में मीडिया नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू। एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर रजा तनवीर और डीएसपी मियां कदीर की भी शिरकत। कत्ल हवाई फायरिंग की वारदातों में मुलविस मुल्ज़मान गिरफ्तार। शाहदरा टाउन में 14 अगस्त पर हवाई फायरिंग करने वाले 3 मुल्ज़मान भी गिरफ्तार कर लिए गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, इस कार्रवाई का तफसील से अहवाल बताइएगा।
अब देखें जिस तरह से डीएजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर ने आज अपने ऑफिस में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि कत्ल, हवाई फायरिंग की वारदातों में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। तो इसी पर जो है वो एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर रजा तनवीर और डीएसपी मियां कदीर जो कि सीआईए कोतवाली में तैनात है वो भी इनके साथ मौजूद थे। सबसे पहले अगर बात की जाए शादरा टाउन की, तो शादरा टाउन में 14 अगस्त पर हवाई फायरिंग करने वाले 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजमान में फवाद है, तारिक, अफजाल उर्फ पजली और जहांगीर शामिल है। जिस तरह से मुलजमान की बात की जाए तो मुलजमान की फायरिंग से 7 साल बच्चा जैन जो है अंधी गोली लगने से हलाक हो गया था और गिरफ्तार मुलजमान कत्ल, इक़दाम कत्ल के मुतादिद मुकदमात में ये रिकॉर्ड याफ्ता भी थे। इसी तरह से मुलजमान से पिस्टल, 5 राइफल और गोलियां कारतूस बरामद की गए हैं। दूसरी जानिब बदामी बाग की बात करें तो बदामी बाग के इलाका में भी 14 अगस्त पर जो है वो फायरिंग करने पर मासूम बच्ची की हलाकत का नोटिस लिया गया था बाकायदा वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब की जानिब से। इस केस में भी जो है वो 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार मुलजमान में अली उर्फ केगड़ा और बलाल और शानियान शामिल है। मुलजमान की फायरिंग से 7 साल बच्ची हमदा सीने पर गोली लगने से हलाक हुई थी और बच्ची के वालिदैन 14 अगस्त की रात आतिशबाजी देखने के लिए रिंग रोड फ्लाईओवर पर रुके थे और शहरियों की जान माल और तहफ़्फ़ुज़ पुलिस का अवलीन फर्ज है। डीएजी का कहना था कि पुलिस प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से मुलजमान को सख्त सजा दिलवाएगी। और इसी पर अगर देखा जाए तो तमाम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और डीएसपी जो है वो इन्वेस्टिगेशन इनको भी हिदायत की गई है कि जो मुद्दई मुकदमा होता है उनकी बात गौर से सुने, जो मुलजमान होते हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं और बाकायदा जो है वो प्रोसिक्यूशन की जो है वो पार्टनरशिप की मदद से इनको सजा भी दिलवाई जाए। और ये भी कहा गया है कि सीआईए की अगर बात की जाए तो सीआईए में जो पुलिस अफसरान है वो ज्यादा से ज्यादा मुलजमान को गिरफ्तार करें, क्योंकि लाहौर की सड़कों पर जो है वो चोरी, डकैती, राहजनी और दीगर ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं जिनमें मुलजमान गिरफ्तार नहीं किए जा रहे थे। और हदायत की गई है ज्यादा से ज्यादा मुलजमान को सीसीटीवी की फुटेज से और सेफ सिटी की फुटेज से जो है वो तलाश किया जाए और इनके खिलाफ जो है वो चलान मुकम्मल किए जाएं। तो इसी पर जो है वो डीएजी ने आज अपने ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया था कि हवाई फायरिंग करना जो है वो एक जुर्म है और बाकायदा तौर पर असला की जो दुकानें हैं पूरे लाहौर में उनको भी चेक किया जाएगा, क्योंकि हमारे जराये के मुताबिक ये भी बात सामने आई थी कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास असला लाइसेंस नहीं होता लेकिन वो महंगे दामों असला खरीद कर हवाई फायरिंग और शादी की तकरीबात में गोलियां चलाते हैं और आखिरकार जो हवा में गोली जाती है उससे ज्यादा स्पीड में जमीन पर आती है और किसी न किसी शहरी का नुकसान हो जाता है। तो डीएजी इन्वेस्टिगेशन ने वाजे कहा कि मुलजमान को गिरफ्तार करके जेल भिजवाएं। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और आवाम की तकलीफों में मजीद इजाफा कहा जारी है। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम आदमी के लिए सब्जी खरीदना भी मुश्किल हो गई है। आलू, टमाटर और प्याज की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का कहना है कि सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफा होने से एक वक्त की रोटी खाना भी महाल हो गया है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अजमल जट से, जो इस वक्त गढ़ी शाहू बाजार में मौजूद हैं। जी अजमल, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? शहरी इस वक्त मौजूद हैं जो कि शॉपिंग करके जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा ऐसा बताइएगा, अभी आपने सब्जी खरीदी, क्या आपको फर्क नजर आ रहा है बढ़ती हुई महंगाई से? आहो 20 रुपए सब्जी मिलती थी, हुन 150-200 रुपए सब्जी मिल रही है। जड़े ना इस तो बात तो है ये वाली आहो ये पूरी 80 रुपए मिल रही है। हुन जड़ी 120 रुपए मिलती थी वो 80 रुपए मिल रही है। जड़े ना 200 रुपए बैंगन है, कोई चीज़ खादी नहीं जाती। महंगाई तो बहुत है, महंगाई तो ले बह गई है, असी कुछ खा भी नहीं सकते। क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट कोई असाबे बारे सोचे, कोई महंगाई नू थले ले आवे, कोई ऐसी भी रोटी भी खा सकी जड़ना। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जो अभी यहाँ से सब्जी खरीद रहे हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। सब अभी आप सब्जी लेने आए थे, मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल परेशान हाल नज़र आ रहे हैं, क्या वजह होगी? क्या सब्जी खरीदना भी मुहाल हो गया आपके लिए? सर आपके सामने ही है, पूरे मुल्क का यही हाल है। हर 10 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ जाता है और पेट्रोल बढ़ने से जो महंगाई आती है वो गरीब आदमी के ऊपर आती है। और गरीब आदमी का ये हाल है कि 800-900 रुपये तो उसकी दिहाड़ी है। 200 का या 300 का पेट्रोल डालेगा और सब्जी लेकर जाएगा तो क्या लेकर जाएगा? घर क्या लेकर जाएगा?
उसमें घी भी डालना है, उसमें मिर्चें भी डालनी है, उसमें नमक भी डालना है, तो क्या पूरा करेगा गरीब आदमी? किधर जाएगा? स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इस तरह। मुल्ला का बहुत बेड़ा गर्क हो गया हुआ, बिल्कुल समझ नहीं लग रही। क्या पैगाम देना चाहेंगे गवर्नमेंट हम हुकूमत को यही देना चाहिए, अगर आपसे हुकूमत नहीं चलती तो आप इसको ना चलाएं। आप क्यों गरीब आदमी के ऊपर बलंडा डाल रहे हैं? आप क्यों गरीब आदमी को मार रहे हैं? आप क्यों पाकिस्तान को नीचा कर रहे हैं? आपसे हुकूमत नहीं चली तो ना चले, आप किसी को दे दें, बाहर अमेरिका को हुकूमत दे दें, किसी मोदी सरकार को हुकूमत दे दें, वो इस पाकिस्तान को चला लेगा। आपसे नहीं चलती तो ना चलाएं। आप हर 10 दिन के बाद पेट्रोल महंगा कर देते हैं, उसकी वजह से सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। आप मैं दिखाना नहीं चाहता आपको, ये देखें जरा, ये मैं अरबी लेके जा रहा हूँ, 1 पाव अरबी है। ये अरबी आप घर पकाने के लिए लेके जा रहा हूँ अरबी, ये देखें, ये पकाएंगे, ये देखें, हम ये हालात देखें हमारे, ये देखें जरा, ये क्या लेके जाए हम घर? ये दिखाए हुकूमत को कि यार ये क्या किया हमारे साथ इन्होंने। जी नाज़रीन, आपने देखा कि एक टाइम की रोटी पकाना भी गरीब आदमी के लिए मुहाल होता जा रहा है। ये मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद थे जो कि घर सिर्फ एक टाइम की सब्जी पकाने के लिए 3 इनके पास सिर्फ अरबी के पीस हैं और 3 ये टिंडे के पीस हैं और 1 ये खीरा लेके जा रहे हैं और ये एक टाइम की रोटी पका रहे हैं। इनका कहना ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बढ़ती हुई महंगाई को फौरी तौर पर जो है वो कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी जो है एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक टाइम का खाना। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत माहौल दोस्त इको फ्रेंडली बसें चलाने के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डॉक्टर अहमद जावेद काजी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद, सेक्रेटरी पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसल मैंगट और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में क्या क्या फैसले किए गए और लाहौर में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, ये सब जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, जो इस वक्त हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी आसिम, बताइएगा इसका अहवाल। जी बिल्कुल, वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है जिसमें सूबे भर में इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसों को जल्द अज जल्द चलाने पर भी गौर किया गया है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद ने कहा कि एडीपी के तहत 3400 मिलियन की लागत से इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा सूबे भर के मुख्तलिफ अजला में मुकम्मल किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर लाहौर में 34 माहौल दोस्त बसें चलाई जाएंगी, इसके बाद इसका दायरा कार इख्तियार बढ़ा दिया जाएगा। इब्राहिम मुराद ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए माहौल दोस्त मंसूबों पर हंगामी बुनियादों पर हिकमत अमली बनाई जाएगी। माहौलियाती आलूदगी को मद्देनजर रखते हुए माहौल दोस्त इकदाम करने की भी जरूरत है। इब्राहिम हसन मुराद ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी सहूलियत फराहम करने की भी हिदायत की है। वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को भी माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। जी बहुत शुक्रिया आसिम, आप अपडेट कर रहे थे। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसके साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।